हेलो फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए एक ऐसा वायरस जो इंसानी शरीर में घुसते ही खून को जहर में बदल देता हो, जिसकी चपेट में आने के बाद पेशेंट का शरीर अंदर से टूटने लगता है और जिसके सामने आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस समय लगभग बेबस दिखाई दे रहा है। अफ्रीका के घने जंगलों और सोने की खदानों से शुरू हुआ यह नया इबोला आउटब्रेक अब पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इस बार खतरा इसलिए और बड़ा है क्योंकि यह इबोला का बेहद दुर्लभ और आक्रामक बुंदी बोगियो स्ट्रेन है, जिसके लिए ना कोई अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद है और ना ही कोई सटीक दवा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो के पूर्वी इलाकों से शुरू हुआ यह इन्फेक्शन अब सीमाएं पार कर रहा है। युगांडा की राजधानी काम्पाला तक पहुंच चुका है। मई 2026 के मध्य तक सैकड़ों सस्पेक्टेड केसेस और 136 से ज़्यादा मौतें सामने आ चुकी है। सबसे डरावनी वाली बात यह है कि यह वायरस कोरोना की तरह हवा में नहीं फैलता, लेकिन जिस तेज़ी से यह इन्फेक्टेड शरीर के बॉडी फ्लूइड के जरिए इंसान से इंसान में पहुंचता है, वह इसे बेहद घातक बना देता है। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं, गांव में पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है और माइनिंग एरियाज़ में काम करने वाले मजदूर इस वायरस को अनजाने में नए शहरों तक ले जा रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों ने सीमाओं पर सख्त स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी। दुनिया भर से उस डर को महसूस कर रही है जो कभी कोविड महामारी के समय दिखाई दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह वायरस पहली बार इंसानों तक पहुंचा कैसे और अब इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। इबोला वायरस की कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत असल दुनिया के घने जंगलों में हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वायरस का प्राकृतिक घर फ्रूट बैट्स यानी फल खाने वाले चमगादड़ हैं। ये चमगादड़ खुद बीमार नहीं पड़ते, लेकिन उनके शरीर में वायरस लंबे समय तक जीवित रह सकता है। जब इंसान इन्फेक्टेड जंगली जानवरों के संपर्क में आते हैं, जैसे बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला या चमगादड़, तब यह वायरस पहली बार इंसानी शरीर में प्रवेश करता है। इतिहास में दुनिया का पहला आधिकारिक इबोला आउटब्रेक सन 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की इबोला नदी के आसपास दर्ज किया गया था और इसी नदी के नाम पर इस वायरस का नाम इबोला रखा गया है। वर्तमान में 2026 के आउटब्रेक में भी शुरुआती मामला कांगो के उत्तरी प्रांत के मोंग बवालू क्षेत्र में सामने आया, जो सोने की खदानों और घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। माना जा रहा है कि वहां ही किसी व्यक्ति का संपर्क इन्फेक्टेड वन्य जीव या उसके मांस से हुआ और यहीं से वायरस इंसानों में फैलना शुरू हुआ। समस्या तब और गंभीर हो गई जब इन्फेक्टेड व्यक्ति भीड़-भाड़ वाली माइनिंग एरियाज और बाज़ारों में घूमने चला गया। खदानों में काम करने वाले मजदूर लगातार शहर बदलते रहे, जिससे वायरस तेज़ी से नए इलाकों तक पहुंच गया। कुछ ही दिनों में इन्फेक्शन बुनिया जैसे शहरों और फिर सीमा पार कर युगांडा तक पहुंच गया। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती सिम्टम्स सामान्य फ्लू, मलेरिया या टाइफाइड जैसे लगते हैं, इसलिए कई लोग समय पर पहचान नहीं कर पाते कि ये बीमारी कौन सी है। तब तक इन्फेक्टेड व्यक्ति कई अन्य लोगों के संपर्क में आ चुका होता है। यही वजह है कि यह आउटब्रेक धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होता चला गया। सवाल उठता है कि आखिर इबोला इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इसका जवाब छिपा है इसकी शारीरिक या शरीर पर होने वाली विनाशकारी मार में। इबोला वायरस सीधे इम्यून सिस्टम और रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स पर अटैक करता है। वायरस शरीर में घुसने के बाद सबसे पहले मैक्रोफेज और डेंड्राइटिस सेल जैसी प्रतिरक्षा कोशिकाएं इम्यून सेल को इन्फेक्ट करता है।
इसके बाद यह तेजी से अपनी लाखों कॉपियां बनाना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में वायरस खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है। पेशेंट को अचानक तेज बुखार, असहनीय सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगती है। शुरुआत में लोग इसे सामान्य वायरल बुखार समझते हैं, लेकिन असली खतरा उसके बाद शुरू होता है। वायरस शरीर की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। पेशेंट को लगातार उल्टियाँ, खूनी दस्त, पेट में भयंकर दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कई मामलों में नाक, मसूड़ों और आंखों से खून निकलने लगता है। लीवर और किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। डॉक्टरों के अनुसार बुंदीबुग्यो स्ट्रेन में मोर्टेलिटी रेट 25 से 50% तक हो सकता है, यानी हर 2 इन्फेक्टेड लोगों में से एक की जान जा सकती है। हालांकि समय पर इलाज मिलने पर बचने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल पेशेंट को कोई विशेष एंटीवायरल दवा नहीं दी जा रही, बल्कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने, ऑक्सीजन सपोर्ट देने और अंगों को कार्यरत रखने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में अस्पताल कमज़ोर हैं, वहां मौत तेज़ी से बढ़ रही है। कई छोटे अस्पतालों में पीपी किट, दस्ताने और इन्फेक्शन कंट्रोल के बुनियादी साधनों की भारी कमी है, जिससे हेल्थ केयर वर्कर भी बड़ी संख्या में इन्फेक्ट हो रहे हैं। इस पूरे संकट का सबसे भयावह पहलू यह है कि अफ्रीका के जिन क्षेत्रों में यह वायरस फैल रहा है, वहां पहले से ही युद्ध, गरीबी और मानवीय संकट मौजूद है। पूर्वी कांगो वर्षों से सशस्त्र संघर्षों से जूझ रहा है और लाखों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जहां साफ पानी, स्वच्छता और हेल्थ सुविधाएं लगभग ना के बराबर हैं। ऐसे वातावरण में इबोला जैसे वायरस को फैलने से रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। WHO और स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां इन्फेक्टेड लोगों को अलग करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कई गांव इतने दूर दराज और असुरक्षित हैं कि मेडिकल टीमें वहां पहुंच ही नहीं पाती। दूसरी बड़ी समस्या पारंपरिक अंतिम संस्कार की प्रथाएं हैं। कई क्षेत्रों में डेड बॉडी को परिवार के लोग नहलाते हैं, गले लगाते हैं और अंतिम विदाई देते हैं, लेकिन इबोला से मरे हुए व्यक्ति के शरीर में वायरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण एक ही अंतिम संस्कार में शामिल कई लोग इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा माइनिंग एरियाज़ में रहने वाले मजदूर बेहद तंग और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं। वहाँ एक व्यक्ति के इन्फेक्ट होने का मतलब है दर्जनों अन्य लोगों तक वायरस का पहुँच जाना। पड़ोसी देशों ने सीमाओं पर स्वास्थ्य जांच कड़ी कर दी। रवांडा ने कुछ सीमा चौकियों पर अतिरिक्त स्क्रीनिंग शुरू की, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एयरपोर्ट्स पर बॉर्डर पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा रही हैं। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने आपात बैठकें बुलाई ताकि देशों के बीच डेटा शेयरिंग और ट्रैकिंग बेहतर की जा सके। फिलहाल विश्व स्तर पर रिस्क कम माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का डर है कि अगर यह वायरस बड़े शहरी क्षेत्र में पहुंच गया तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बन पाई। इसका कारण केवल विज्ञान नहीं, बल्कि राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और भूगोल भी है। इबोला के कई अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। दुनिया में पहले जिन बड़े आउटब्रेक ने तबाही मचाई, वे मुख्य रूप से ज़ैरे स्ट्रेन के कारण थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने उसी पर रिसर्च की और एरवेबो जैसे प्रभावी वैक्सीन विकसित कर ली। लेकिन मौजूदा आउटब्रेक बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के कारण है, जिसकी आनुवांशिक संरचना बिल्कुल अलग है। पुरानी वैक्सीन इस पर प्रभावी नहीं मानी जाती। दूसरी समस्या यह है कि बुंदीबुग्यो स्ट्रेन बहुत दुर्लभ है। इतिहास में इसके आउटब्रेक सीमित समय तक रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिकों को बड़े स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल करने का मौका ही नहीं मिला। जब तक रिसर्च आगे बढ़ती,
तब तक आउटब्रेक समाप्त हो जाता था। इसके अलावा इबोला मुख्य रूप से अफ्रीका के गरीब क्षेत्रों तक सीमित रहा, जिससे दवा कंपनियों ने इसमें उतना आर्थिक निवेश नहीं किया जितना कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में किया गया। वैक्सीन रिसर्च बेहद महंगी प्रक्रिया है। इसके लिए उस सुरक्षा वाली बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब्स की आवश्यकता होती है, जो दुनिया में बहुत कम है। इसके बावजूद अब WHO और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रायोगिक वैक्सीन और एंटीबॉडी थेरेपी पर तेजी से काम कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में मल्टी स्ट्रेन इबोला वैक्सीन की जा सकती है, जो वायरस के कई रूपों के खिलाफ सुरक्षा दे सके। लेकिन तब तक दुनिया को सावधानी, निगरानी और तेज मेडिकल प्रतिक्रिया पर ही निर्भर रहना होगा। यही वजह है कि स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की सलाह दे रही है। इबोला और कोरोना की तुलना अक्सर की जाती है, लेकिन दोनों वायरसों की प्रकृति बिल्कुल अलग-अलग है। कोरोना हवा से के जरिए तेजी से फैलता था, जबकि इबोला मुख्य रूप से इन्फेक्टेड शरीर के बॉडी फ्लूइड से फैलता है। इसी कारण इबोला का प्रसार सीमित रहता है, लेकिन इसकी मॉर्टेलिटी रेट कहीं ज़्यादा होती है। कोरोना में ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते थे, जबकि इबोला में कई पेशेंट के लिए हर घंटा जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई मानी जाती है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इबोला के वैश्विक महामारी बनने की संभावना कोरोना जितनी नहीं है, लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था कमज़ोर हो गई और इन्फेक्शन कंट्रोल में देरी हो जाए तो यह हजारों जिंदगियों को ख़त्म कर सकता है। इस समय दुनिया की नज़र अफ्रीका पर टिकी हुई है। मेडिकल टीमें दिन रात काम कर रही हैं। इन्फेक्टेड गांवों को आइसोलेट किया जा रहा है और सीमाओं पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। लेकिन असली लड़ाई केवल वायरस से नहीं, बल्कि गरीबी, युद्ध, कमज़ोर स्वास्थ्य व्यवस्था और जागरूकता की कमी से भी है। यही कारण है कि विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि इबोला केवल एक मेडिकल संकट नहीं है, बल्कि मानवीय संकट भी है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि दुनिया इस आउटब्रेक को शुरुआती चरण में रोक पाती है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, इबोला हमें फिर से याद दिला रहा है कि प्रकृति के सामने इंसानी सभ्यता कितनी नाजुक है और एक छोटा सा वायरस भी पूरी दुनिया को डर और अनिश्चितता में धकेल सकता है। तो ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।